दोस्तों साइंसदानों के मुताबिक इस जमीन पर जानदारों की 87 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 86% प्रजातियों को तो हम जानते ही नहीं। इतने सारे जानदार क्या कम थे जो कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए नेचर ने कुछ जानदारों को एक जैसा दिखने वाला बना दिया। ये जानवर एक दूसरे से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि इनमें फर्क करना बहुत बड़े माहिरीन को भी मात दे देता है। खैर, हम तो अभी भी बच्चे हैं। आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऐसे ही 24 जानवर जिनके बीच फर्क करना हमेशा ही मुबहम होता है, मगर ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी परेशानी मिट जाएगी, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। नंबर 12, खरगोश एंड टॉर्टोइस। हमारे लिए तो ये दोनों ही मेंढक हैं, मगर यहाँ साइंसदानों के हिसाब से ये दो अलग अलग प्रजातियां हैं। फ्रॉग की स्किन पर आप गौर करेंगे तो पाएंगे इनकी स्किन बिल्कुल चिकनी होती है, जैसे अभी कहीं से ये ऑयल मसाज करवा कर आए हो। मगर टॉर्टोइस देखने में बड़े भद्दे लगते हैं और इनकी स्किन पर छोटे छोटे बम्प्स भी होते हैं। फ्रॉग की साइज टॉर्टोइस के मुकाबले थोड़ी छोटी होती है और इनकी टांगे लंबी होती हैं। वहीं बदसूरत टॉर्टोइस मोटे होते हैं और इनकी टांगे भी छोटी होती हैं। अगर आंखों की बात की जाए तो फ्रॉग की आंखें बड़ी और बाहर को निकली होती हैं, लेकिन मगर टॉर्टोइस की आंखें छोटी और लगता है जैसे इन्हें किसी ने जबरदस्ती अंदर धसा दिया हो। अब दोनों को पहचानने में कभी गलती मत कीजिएगा। नंबर 11, रैबिट एंड हेयर्स। हमारी जुबान में दोनों को ही खरगोश कहा जाता है, मगर इससे इन दोनों जानवरों के बीच का फर्क खत्म नहीं होता। ये भले एक जैसे दिखाई दे, मगर ये अलग अलग प्रजाति है। हेयर्स खरगोश के मुकाबले में साइज में थोड़े बड़े होते हैं और इनकी भागने की स्पीड भी खरगोश के मुकाबले में ज्यादा होती है। इनके कान देखकर आपको इनके बीच आसानी से फर्क हो सकता है कि हेयर्स के कान खरगोश के मुकाबले ज्यादा बड़े और उठे होते हैं। वही हेयर्स टांगे भी खरगोश से बड़ी होती हैं और इसके अलावा हेयर्स के फर भी ब्लैक मार्किंग होती है, मगर खरगोश के फर जो बिना ब्लैक मार्किंग के बिल्कुल स्मूथ होते हैं। और शिकारी जानवरों से बचने के लिए हेयर्स आमतौर पर इन्हें दौड़ में हराने की कोशिश करते हैं, मगर खरगोश ज्यादातर छुपकर अपने बचाव का रास्ता चुनते हैं। इतने इख्तिलाफात के बाद भी मेरा ख्याल है अब आप इन दोनों जानवरों के कभी उलझन के शिकार नहीं होंगे। नंबर 10, पोर्पोise एंड डॉल्फिन। चलिए अब चलते हैं समंदर की तरफ। ये दो मछलियां आपको नजर आ रही हैं। ये देखने में भले ही एक जैसी लग रही हो, अगर इनके बीच में बहुत फर्क है। आमतौर पर हम इन दोनों ही मछलियों को डॉल्फिन कह देते हैं, मगर इनमें से एक डॉल्फिन है और दूसरी पोर्पोise। दरअसल डॉल्फिन की चोंच ज्यादा नुकीली और लंबी होती है। इनके दांतों का आकार किसी कोन की तरह होता है और ये बहुत नुकीले और मजबूत होते हैं। वही पोर्पोise का मुंह छोटा होता है और दांत स्पीड शेप में यहाँ यानी एक कद्दाल की तरह के होते हैं। डॉल्फिन पोर्पोise के मुकाबले में थोड़ी दुबली होती है। इनका डॉट साल्फिन थोड़ा घुमाव शेप का होता है, वहीं पोर्पोise थोड़ी बड़ी और ज्यादा मजबूत होती है। इनका डॉट साल्फिन ट्रायंगुलर शेप का होता है। नंबर 9, टर्टल एंड टर्टोइस। हमारे पास इन दोनों प्रजातियों के लिए एक ही नाम है, कछुआ, मगर यकीन जानिए ये दोनों ही अलग अलग प्रजाति हैं। इनके बीच सारा फर्क इनकी हैबिटेट पर डिपेंड करता है, यानी कि जहां ये रहते हैं इस माहौल के हिसाब से इसके जिस्म में बदलाव आगे कुछ कछुए आमतौर पर समंदर में रहते हैं और इसी वजह से इनके पैर जालीदार होते हैं, जिससे इन्हें तैरने में सहूलत होती है। और इसके अलावा इनका बाहरी खौल भी वहां थोड़ा हल्का और फ्लैट होता है। और ये सारे बदलाव टर्टल्स के पानी में रहने की वजह से हवा ही में होते हैं। और ये टॉर्टोइस हैं, इसके अलावा ज्यादातर जमीन पर रहना ये पसंद करते हैं। इनके पैर बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं और बिल्कुल किसी लकड़ी के ठोंक की तरह होते हैं। ये इनके लिए ओबर खाबड़ और पथरीले रास्तों पर चलने और मिट्टी खोदने में बड़े मददगार साबित होते हैं। इनके पैर जालीदार भी नहीं होते। इसके अलावा ये टर्टल के मुकाबले में ज्यादा भारी और बड़े होते हैं। इनका होल भी ज्यादा बड़ा, मजबूत और किसी गुंबद की तरह उठा होता है। नंबर 8, खच्चर और गधा। म्यूल को खच्चर कहा जाता है और वही डोंकी को गधा, मगर इनके बीच के कंफ्यूजन को ये अल्फाज खत्म नहीं कर सकते क्योंकि दोनों लगभग एक जैसे ही दिखते हैं। दरअसल म्यूल एक हाइब्रिड एनिमल है जो फीमेल हार्ट्स और मेल डोंकी की मीटिंग से पैदा होता है, यानी पापा वाली साइड से दोनों भाई हैं, मगर दोनों की मम्मी अलग अलग है। दोनों में फर्क की बात की जाए तो म्यूल डोंकी की मुकाबले में थोड़े ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं। इनकी गर्दन डोंकी के मुकाबले में लंबी और ऊंची होती है। वहीं इनके कान भी गधे के कानों से ज्यादा बड़े होते हैं और इनकी चाल ढाल से आसानी से समझा जा सकता है कि ये घोड़ी की नस्ल है और गधों से थोड़े से ज्यादा समझदार है। नंबर 7, बकरी और भेड़। कभी कभी लोग इन दोनों जानवरों में भी उलझ जाते हैं और इन्हें पहचानने का सबसे आसान तरीका इनका जिस्म है। जहाँ बकरियों के जिस्म पर बाल होते हैं, वहीं भेड़ों के जिस्म पर ऊन होता है और पहाड़ी इलाकों वाली बकरियों के बाल भी बहुत बड़े होते हैं, इसलिए भेड़ जैसी नजर आती। इसलिए बकरियों में फर्क महसूस कीजिए और खाने के तरीके पर गौर कीजिए। भेड़ हमेशा जो है वो सर झुकाकर जमीन पर उगी घास खाना पसंद करती है, वही बकरी सर उठाकर पेड़ों के पत्तियां खाना पसंद करती है। और इसी तरह से भेड़ ऐसा नहीं कर सकती। गर्दन के साथ साथ उसकी पूंछ का भी यही केस है और भेड़ की जो पूंछ है वो झुकी होती है, जबकि इसकी पिछली दो टांगों के बीच झूलती रहती है और वही बकरी की पूंछ ऊपर उठी होती है। नंबर 6, क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर्स। और अब नंबर आता है दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूजन का। हमारी जुबान में भी इनका
इनका अलग अलग नाम है। क्रोकोडाइल को मगरमच्छ कहा जाता है और एलिगेटर्स को घड़ियाल। मगर इससे कंफ्यूजन दूर नहीं होता। मगर ध्यान से देखने पर हमें समझ आता है कि क्रोकोडाइल का मुंह एलिगेटर्स के मुकाबले में ज्यादा बड़ा और नुकीला होता है। इसके मुंह का आकार कुछ लेटर भी जो है वो तरह होता है, और वो एलिगेटर्स की बात करें तो इनका मुंह थोड़ा छोटा होता है और आकार में बिल्कुल लेटर यू की तरह ही दिखता है। लेकिन जब एक क्रोकोडाइल मुंह बंद करता है तब भी इसके जबड़े के ज्यादातर दांत मुंह के बाहर ही होते हैं, मगर एलिगेटर के बंद होने की वजह से इसके बहुत कम दांत दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनकी ताकत की बात करें तो क्रोकोडाइल ज्यादा मजबूत और ताकतवर होता है और ज्यादा जारहाना भी, यानी आप एक बार को एलिगेटर से बच भी जाए मगर क्रोकोडाइल से बचना बिल्कुल आसान नहीं। इन दोनों के रंग में भी बड़ा फर्क होता है। क्रोकोडाइल जहां हल्के रंग के होते हैं वहीं एलिगेटर्स का रंग डार्क होता है। नंबर 5, तती और शहद की मक्खियां। सिर्फ मैमल्स और रेप्टाइल्स ही नहीं बल्कि इंसेक्ट्स को लेकर भी हमेशा कंफ्यूजन रहता है, जैसे कि बेस और वास्ट। बेस को शहद की मक्खी और वास्ट को ततिया कहते हैं। शहद की मक्खी आमतौर पर फूलों से बार्क चूस कर जो शहद बनाती है और इसलिए इसके जिस्म पर हल्के बाल होते हैं और साथ ही पिछले पैर बिल्कुल स्पॉट होते हैं। दूसरी तरफ ततिया बिल्कुल चिकनी और चमकदार होती है। इनके पैर शहद की मक्खी के मुकाबले में थोड़े पतले होते हैं और अगर इनके रवैये की बात करें तो शुरुआत में थोड़ी अग्रेसिव कम होती हैं, मगर बाद में इनसे भयानक कुछ भी नहीं होता। वही ततिया की नाक पर तो हर वक्त गुस्सा बैठा रहता है। यकीन नहीं आता तो एक बार इनके घोंसले को छेड़ने की कोशिश तो कीजिए। नंबर 4, परवाना और तितली। इन दोनों में भी अक्सर बहुत कंफ्यूजन होता है। दरअसल एक परवाना साइज में छोटे और हल्के रंग का होता है, वही तितली साइज में बड़ी होती है और बहुत रंग बिरंगी होती है। इसके कलर भी बहुत ब्राइट होते हैं। इसके अलावा इनके पंखों के बंद होने के स्टाइल में बहुत फर्क होता है। तितली के पंख वर्टिकली ये ऊपर की तरफ और इसके पीठ पर बंद होते हैं, वही एक परवाने के पंख किसी टेंट की तरह होते हैं जो इनके पेट के ऊपर बंद होते हैं। नंबर 3, लिजर्ड्स एंड स्लामेडार। एक जैसे दिखने वाले इन दो जानवरों में सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि ये दोनों जानवरों की अलग अलग इकसाम से ताल्लुक रखते हैं। और लिजर्ड रेप्टाइल्स होते हैं तो वही स्लामेडार एम्फिनियंस होते हैं और कोल्ड ब्लडेड होते हैं, जिसकी वजह से स्लामेडार अक्सर पानी के आसपास वाले इलाकों में पाए जाते हैं, मगर लिजर्ड्स को सभी तरह की आबो हवा में देखा जा सकता है, फिर चाहे वो रेगिस्तान की तरह का गर्म और सूखा इलाका ही क्यों ना हो। इसके अलावा लिजर्ड की स्किन थोड़ी ऊपर खाबड़ होती है और इसके पंचों की जो उंगलियां हैं वो बड़ी होती है। वही स्लामेडर की स्किन जो बिल्कुल स्मूथ और चिकनी होती है। इसके अलावा साइज की बात की जाए तो लिजर्ड स्लामेडर के मुकाबले में बहुत बड़ी हो सकती है, वही स्लामेडर ज्यादा नहीं बड़े होते। नंबर 2, सेल्स एंड सी लायंस। देखने में बहुत हद तक एक जैसे लगते हैं और इस वजह से इनके बीच फर्क पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सेल साइज में सी लायन से छोटी होती है और इसके आकार के हिसाब से ये पानी में ज्यादा आरामदेह रहती है, इसलिए जमीन पर सेल्स अक्सर पेट के बल घुसते हुए आगे बढ़ती है, मगर सी लायंस जमीन पर चल सकते हैं। इसके अलावा सेल्स के कान बाहर की तरफ नहीं निकलते, बल्कि सी लायंस के कानों के बाहर छोटे छोटे फिलिप्स होते हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा फर्क ये है कि जब भी आप इसकी तरह के जानवरों को एक साथ इकट्ठा देखें जहां पे बहुत शोर कर रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो, तो समझ जाइएगा कि ये सी लायंस है। सेल हमेशा अकेले रहना पसंद करती है और बहुत ही खामोश रहती है। नंबर 1, जैगुआर और चीते। इन दोनों के बीच कंफ्यूजन होना कोई नई बात नहीं। इस वीडियो के बाद आपको इन दोनों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। चीते एशिया और अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाले कैट फैमिली के शिकारी मेंबर हैं। वही जैगुआर साउथ अमेरिका में अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं और इसलिए इन दोनों का किसी जंगल में एक साथ दिखना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा इनके जिस्म पर बने पैटर्न, जिन्हें रासिब कहा जाता है, ये भी अलग अलग होते हैं। जैगुआर के बॉडी पैटर्न थोड़े बड़े होते हैं और थोड़े दूर दूर होते हैं, साथ ही इनके बीच में एक डॉट जैसा निशान भी होता है। वही दूसरे और लेपर्ड थोड़े छोटे होते हैं, पास पास होते हैं और इनके बीच में कोई डॉट नहीं होता। मेरे ख्याल से आप कभी इन दोनों के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे। आज की वीडियो से बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।